Hello everybody, welcome in another Android development tutorial। जी गाइस, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में TinyDB के बारे में देखा कि TinyDB के बाद साथ हम कैसे जो है उसमें डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो गाइस, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे फायरबेस के बारे में। जी हाँ गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है फायरबेस कि फायरबेस में हम कैसे डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जी गाइस, फायरबेस के मुतल्लिक जो है चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित होंगी। जी गाइस, फायरबेस एक गूगल की प्रोडक्ट है। मीन एक ऐसा सर्वर देता है गूगल आपको कि जहां आप मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। जी गाइस, जैसा कि आपने मुख्तलिफ़ ऐप्स देखी होंगी जिनमें यूज़र जो है वर्क करते हैं, तो उनके वर्क्स को जो ऐप डेवलपर हैं वो मुख्तलिफ़ मीन के उनके पासवर्ड्स, उनके यूज़र नेम, उनका किए गया वर्क सब को देख रहे होते हैं और सब का डाटा उनके पास जा रहा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप भी एक ऐसी ऐप बना सकें जिसमें आप यूज़र से वर्क करवा सकें या अपना कुछ डाटा जो है वो गूगल के सर्वर पे स्टोर कर सकें। जी गाइस, तो चलते हैं सबसे पहले हम हैप्पी बिल्डर के ऊपर। तो जैसे ही आप हैप्पी बिल्डर के ऊपर जाते हैं तो आपको स्टोरेज के अंदर एक ऑप्शन मिलता है फायरबेस का। आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। एक वार्निंग मैसेज आता है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। जी गाइस, ये भी एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, यहाँ दो बॉक्सेस हैं, फायरबेस टोकन और फायरबेस यूआरएल, यूज डिफ़ॉल्ट, परसिस्ट और प्रोजेक्ट बकेट। ये बेसिक जो है इसके दो बॉक्सेस जो हैं इनके बारे में देखना कि फायरबेस का टोकन कहाँ से आएगा। और फायरबेस का यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हैप्पी बिल्डर का ही लगा है, लेकिन हमने ये अपना यूआरएल देना है ताकि डाटा वहाँ हमारे फायरबेस में, हमारे डेटाबेस में ही स्टोर हो। उसके बाद प्रोजेक्ट बकेट, मीन के ये एक डेटाबेस में आपने नेम देना होता है कि आप मुख्तलिफ़ जो हैं वो डेटाबेस स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन जैसे लिखें डेमो ऐप लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ ऐप का जो है वो डाटा है। जी गाइस, तो हमें फायरबेस का टोकन और यूआरएल सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कहाँ से लेंगे हम। तो इसके लिए सिंपल आपने किसी भी ईमेल एड्रेस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गूगल पे आपने सर्च कर लेना है फायरबेस। फायरबेस सर्च करते ही आपको फर्स्ट जो है वो साइट मिलेगी firebase.google.com ऑफिशियल साइट। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट आपने क्लिक करनी है गो टू कंसोल पे। तो जैसे ही गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसको रीलोड कर लें, क्योंकि मे बी बाज़ दफ़ा नेटवर्क की वजह से एरर आ जाती है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको रीलोड करके आप इसके मेन डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ से आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। जी सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसे देखिए आपने कंसोल के ऊपर क्लिक की तो उसके बाद आपके जितने भी प्रोजेक्ट अगर आपने पहले बनाए होंगे तो वो यहाँ शो हो रहे होंगे, लेकिन अब देखिए जैसे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोजेक्ट बटन पे। तो जैसे ही ऐड प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। यहाँ आप अपनी ऐप का नेम दे सकते हैं या कुछ भी आप लिख सकते हैं।
यहाँ हमने जो प्रोजेक्ट का नेम है वो 14 अगस्त डाल दिया। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट चेक करते हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट की आईडी लग चुकी है। उसके बाद लोकेशन, इस लोकेशन को आप एडिट कर लें। कोशिश करें कि आप जिस कंट्री से हैं लोकेशन अपनी वो ही सेट करें। जी गई, यहाँ से आपने पाकिस्तान से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद क्लाउड फायर स्टोर लोकेशन, इसको आप क्लाउड को छोड़ दें। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन इसकी एक्सेप्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो जैसे आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखें गाइस, ये येलो कलर जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट करेगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। जैसे देखें, योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अब क्या हुआ कि आपके सामने आपको प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपने दो काम करने हैं, एक तो सेटिंग में चले जाना है और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे तो आपको व्यूअर प्रोजेक्ट में देखें, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी, क्लाउड फायर स्टोर लोकेशन और वेब एपीआई की। ये जो वेब एपीआई की है ये आपने कॉपी कर लेनी है और यही आपका फायरबेस का टोकन है। इसको कॉपी करके आप जहाँ इसमें लिखा था फायरबेस टोकन वहाँ आप पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के लिए यहाँ आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, Ctrl+V। ऐसे ये आपका फायरबेस का टोकन यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें फायरबेस URL। अब URL कहाँ से मिलेगा हमें, इसके लिए हमें डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। है जी गाइस, क्योंकि नेटवर्क का इशू था इसलिए मैंने थोड़ा इसको वीडियो को पॉज किया। तो आपने उसके बाद क्या करना है, डिवेलप में क्लिक करने के बाद डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस को चूज़ कर लेना है और यहाँ से आपने टेस्ट मोड सेलेक्ट करते हुए इसको एनेबल कर देना है। उसके बाद क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि अब यूज़र जो है जैसे ही कोई डाटा जो भी आप उससे लेना चाहो वो यहाँ आपके डेटाबेस में यहाँ वो स्टोर होगा। तो अब प्रोजेक्ट बकेट क्या थी, टैग क्या थे जो हमने TinyDB में भी देखे थे। तो यहाँ देखें, अब मैं लिखता हूँ डेमो ऐप। अब देखिए जैसे ये नेम लिखा जा रहा है यहाँ, तो ये नेम ऊपर जो नेम था ये हमारा अब प्रोजेक्ट बकेट शो होगा। अब नीचे जैसे हमने इसके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया तो अब नेक्स्ट नेम जो है देखिए इसमें अब ये मेन था, तो यहाँ से ये लाइनों के ज़रिए ही शो किया जा रहा है कि ये आपकी मेन बकेट है और इसी के अंदर आगे डेटाबेस स्टोर हुआ। तो उसमें क्या हुआ, नेम में 14 अगस्त और वैल्यू जैसे कि हमने लिखा था नेम जाहिद। उसके बाद आपने क्लिक कर देनी यहाँ ऐड के ऊपर। अब जैसे देखें ये आपकी प्रोजेक्ट बकेट बन गई डेमो ऐप। उसमें टैग आपका 14 अगस्त और वैल्यू क्या है, जाहिद। जी गाइस, इसी तरह ये जितनी भी आप चाहो प्रोजेक्ट बकेट आप बना सकते हो। यहाँ दोबारा प्लस के साइन पे क्लिक करके ये ऐड चाइल्ड जो है मेन ये प्रोजेक्ट बकेट ही है आपकी।
तो इसमें जो भी यूज़र डाटा स्टोर करेगा वो आपके यहाँ रियल टाइम डेटाबेस में शो होता रहेगा। तो गाइस इसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। तो अब सॉरी गाइस, इसमें हमने यूआरएल कहाँ से कॉपी करना है। अब ये जो आपके सामने ऊपर यूआरएल आ रहा है सारा, या आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर लो, ठीक है। ये जो आपका यूआरएल है इसको आप कॉपी करके यहाँ आपने चले आना है फायरबेस में, और फायरबेस के यूआरएल में यहाँ हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। अब आपका टोकन भी यहाँ पेस्ट हो गया और यूआरएल भी पेस्ट हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट बकेट अगर आपने वहाँ डाली है डेमो ऐप तो कोशिश करें फिर यहाँ भी वही डालें, अदरवाइज़ नहीं डाली तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो आपने प्रोजेक्ट बकेट दी होगी या बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी ऐप का नेम होता है वही एपी बिल्डर साइट इसमें पुट कर देती है। तो जैसे ही यूज़र फर्स्ट टाइम डाटा स्टोर करेगा आपके डेटाबेस में तो ऑटोमेटिकली जो है ये प्रोजेक्ट बकेट का नेम और वैल्यूज़ जो उसने दी होंगी वो स्टोर हो जाएंगी। जी गाइस, तो ये था इसका प्रॉपर्टी सेक्शन। अब हम चलते हैं इसके ब्लॉक्स में। तो काफ़ी सारे इसके ब्लॉक्स हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके और ब्लॉक्स जो हैं हम इनको देखेंगे और लाइव में आपको डाटा स्टोर करवा के दिखाऊंगा कि किस तरह से जो डाटा है आपका ऐप से सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। और ये गाइस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेता गूगल इसके। ये जस्ट वो डेवलपर्स की सपोर्ट के लिए इसने एक प्रोजेक्ट दिया है और जिसके थ्रू डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ करके अपनी ऐप्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का वेट बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर मज़ीद आप वीडियोज़ इस टाइप की चाहते हैं और ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विज़िट किए हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।